कल से हम नए साल यानी 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे घटनाक्रम जो इस साल हरियाणा में चर्चा का विषय रहे। हरियाणा की वो बड़ी घटनाएं जो हमेशा याद रहेंगी। सियासत से लेकर खेल जगत और क्राइम की ऐसी घटनाएं जो इस साल हुई और अपनी अमिट छाप छोड़ गई। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। 2024 के पहले महीने जनवरी से शुरू करते हैं, फिर वे चर्चित खबरें बताएंगे जिन्होंने हरियाणा के लिहाज से काफी सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले बात 21 जनवरी 2024 की कर लेते हैं। इस तारीख को हरियाणा में सोनीपत के लोग भुला नहीं पाएंगे। सोनीपत के गुहाना में मातूराम की मशहूर जलेबी की दुकान है। यहाँ 21 जनवरी को बाइक सवार 3 अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और एसटीएफ ने मामले में भाऊ गैंग के 3 आरोपियों को 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसके बाद आया फरवरी का महीना, जब झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी को अपराधियों ने हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने बराही फाटक के पास नफे सिंह राठी को उनकी गाड़ी में ही गोलियों से भून डाला। इस घटना में उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई थी, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई और तत्कालीन गृह मंत्री ने उस समय मामले को CBI को सौंपने की बात कही थी। बता दें कि प्रदेश की राजनीति में नफे सिंह राठी का राजनीतिक कद काफी ऊंचा था। वे 2 बार विधायक रहे थे और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। खैर, मार्च का महीना आया जब प्रदेश में हुई राजनीतिक उठापटक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटनाक्रम में सबसे बड़ा इवेंट बीजेपी के द्वारा 9.5 साल पुराना CM चेहरे का बदला जाना रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा CM पद से हटाकर OBC चेहरा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके साथ ही 2019 में JJP के साथ आई बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया और निर्दलियों के दम पर सरकार बना ली थी। हालांकि इसको लेकर समय समय पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा था कि सैनी सरकार अल्पमत में है। इसके बाद आए लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहे। कांग्रेस ने इन चुनावों में 10 में से 5 सीटें अपने नाम कर ली और पार्टी को यहां ऐतिहासिक वोट प्रतिशत मिला था। उधर हारने वाली बीजेपी ने नतीजों के बाद तब राहत की सांस ली जब 19 जून 2024 को विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। बाद में बीजेपी ने उन्हें दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर राज्यसभा भेज दिया था। इसके अलावा 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को करनाल से सांसद भी चुन लिया गया था। वहीं रेसलर विनेश फोगाट भी इस साल चर्चा का विषय बनी जब पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से वे गोल्ड मेडल से चूक गई। दरअसल फाइनल मुकाबले से पहले जब उनका वजन ज्यादा निकला तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके 17 घंटे बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया और जब वे भारत लौटी तो उनका भव्य स्वागत किया गया और हरियाणा में उन्हें लोगों ने अपने द्वारा बनवाए गए मेडल से सम्मानित किया था। वहीं कुछ दिन बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और विनेश को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने पार्टी के किसान सेल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। खैर, उस समय इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ा रहा था। वहीं इस सबके बीच एक मामला और चर्चा में रहा था। दरअसल 27 अगस्त 2024 को हरियाणा की चरखी दादरी में गौमांस खाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 31 अगस्त को मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई। हालांकि बाद में संदिग्ध मांस को सैंपल के लिए लैब भेजा गया था, जिसमें साफ हुआ था कि वो गौमांस नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही साल 2024 में जो सबसे ज़्यादा हैपनिंग रहा था वो हरियाणा विधानसभा चुनाव था। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हुई।
इस बार हरियाणा में जो चुनाव देखने को मिला वो एकदम अलग था। चुनाव से पहले ही लोग कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस बीच लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही थी। उधर लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावत की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जेजेपी के साथ चुनाव लड़ा, तो इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल ने मायावती की बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ा। हालांकि आखिरी दौर में कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा हुई, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। खैर, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली, जबकि कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटें जीतने में कामयाब हुए। वहीं जेजेपी, एएसपी गठबंधन और आप का खाता भी नहीं खुला। इसके साथ ही कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, वो भी धरी रह गई। उसके बाद हरियाणा में ईवीएम का मुद्दा भी काफी समय तक रहा और कांग्रेस ने लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। खैर, इस चुनाव में साल 2019 में बनी जननायक जनता पार्टी, जिसने 10 सीटें जीतकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन 2024 आते आते उनकी पार्टी 5 साल में ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। दुष्यंत सहित दूसरे बड़े नेता विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके। वहीं इस चुनाव में आदमपुर विधानसभा में भजनलाल परिवार का किला भी ढह गया। 57 साल बाद आदमपुर में बिश्नोई परिवार की हार हुई और भजनलाल का तिलस्म टूट गया। यहां से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने हरा दिया और ये 2024 में हुई बड़ी घटना बन गई। लिहाजा ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें जींद के एसपी सुमित कुमार पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कोई भी शिकायतकर्ता खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री ने डीजीपी को इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एसपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन शिकायतकर्ता सामने नहीं आया था। वहीं ये घटना नूंह में हुई, जब एक 3.5 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये वाकया तब हुआ जब शाम के 4 बजे करीब वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक युवक उसे लालच देकर अपने साथ ले गया। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली और करीब 7 घंटे बाद रात करीब 11 बजे वो पहाड़ पर उसका शव मिला। शव खून से सना हुआ था और पहाड़ पर खून के निशान भी पाए गए। उसके बाद गांव का ही एक युवक मिला, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। लिहाजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बहरहाल इस मामले में जांच चल रही है। आखिरी में आपको हरियाणा की सबसे दुखद खबर भी बता देते हैं। दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है दिवंगत ओपी चौटाला से, जिनका 89 साल की उम्र में 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। ओपी चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 20 दिसंबर को 11:30 पर खबर आई कि ओम प्रकाश चौटाला को दिल का दौरा पड़ा, जिसके करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हरियाणा की राजनीति में कई अनगिनत किस्से छोड़ गया और लोगों को गहरे घाव भी दे गया। बहरहाल ये कुछ बड़ी घटनाएं थीं जो हरियाणा में साल 2024 में हुई। आपके लिहाज से और क्या बड़ा हुआ जो हम नहीं बता पाए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।